ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी। खैबर सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की फौजी पोस्टें कामयाबी से निशाना। पाक फौज के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। 16 मार्च को काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान और फितना खवारिज की फौजी तनसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। हमले के बाद बुलंद होते शोलों से बारूद का बड़ा जखीरा तबाह होने की तस्दीक। कराची की सीटीडी की बड़ी कामयाबी। कलअदम बीएलए के फतह स्क्वाड का अहम कमांडर सुहेल बलोच और गर्ग 17 फरवरी को 3 साथियों समेत मारा गया। सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्द खुजदार में डीसी पंजगूर की टारगेट किलिंग 50 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस था। जाफर एक्सप्रेस हमले के लिए 5 खुदकुश बमबार भी सुहेल बलोच ने भेजे। आबनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए मदद की दरखास्त। इत्तेहादियों ने ट्रंप को साफ इनकार कर दिया। अमरीकी सदर सख्त मायूस, तंज के तीर चला दिए। कई ममालिक को धमकियां भी दी। कहा नेटो ममालिक के दिफा पर अरबों डॉलर्स खर्च किए, हमें जरूरत पड़ी तो सब गायब थे। बरतानवी वज़ीर आज़म से भी गिले शिकवे। चीन, जापान और जनूबी कोरिया से दोबारा मदद की अपील। वाज़े किया कि वक्त का तयन नहीं कर सकता मगर जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के जिंदा ना होने का भी दावा। दौरा चीन मौखर करने का इंदिया दे दिया। अमरीकी सदर को एक और धचका। यूरोपीय यूनियन का भी ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग में शिरकत से इनकार। यूरोपीय फॉरेन पॉलिसी चीफ का कहना है कि ये यूरोप की जंग नहीं, इसलिए मेंबर ममालिक ने आबनाए हुर्मुज खुलवाने के मिशन में शिरकत से इनकार किया। कोई भी मुल्क इस जंग में बराह रास्त शामिल होना नहीं चाहता। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान पर रात भर शदीद बमबारी। बिजली घर को भी निशाना बना डाला। शहादतों का खदशा। अराक शहर में रिहायशी इमारतें भी बम बरसा दिए गए। 5 अफराद शहीद। सेहूनी फौज की लेबनान में भी वहशियाना कार्रवाइयां। मजीद 10 शहादतें। 24 घंटों के दौरान तादाद 36 हो गई। जारहियत पर ईरान के जवाबी वार। अमरीकी सेंटकॉम की अब तक 200 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक। खित्ते में तनसीबात भी तेहरान का हदफ। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। अल-फुजैरा बंदरगाह के करीब टैंकर प्रोजेक्टाइल से निशाना। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला। इराकी फोर्सेस का 5 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। कतर के अल-उदैद एयरबेस पर भी मिसाइल गिरे। इंडस्ट्रियल जोन में आग भड़क उठी। यूएई की फजाई हुदूद आरजी बंदिश के बाद बहाल कर दी गई। जंग के दौरान बड़ी पेशरफ। अमरीका और ईरान के दरमियान राबते बहाल। अमरीकी मीडिया का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और स्टीव विटकॉफ की बातचीत होने का दावा। तेहरान ने तरदीद कर दी। अब्बास इराक़ची के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी से आखिरी राबता हमले से पहले हुआ था। मुसल्लत जंग ने सिफारतकारी ख़त्म कर दी। अमरीका को खित्ते से निकलना होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने 2 टोक कह दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा उमूर और बामी दिलचस्पी के मामलात पर गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फिर उतार चढ़ाव। कारोबार में तेजी के बाद मंदी का रुझान। 2 हदें बहाल होने के बाद फिर गिर गईं। इंडेक्स में 41 पॉइंट्स का इजाफा। 1,49,220 पॉइंट्स पर ट्रेड। यूएई स्टॉक मार्केट में भी मुसलसल मंदी। अहम कंपनीज के शेयर्स गिर गए। माली साल के पहले 8 माह में सर्विसेज की बरामदात में नुमायां इजाफा। मजमूई हुजम $1 अरब बढ़कर $6 अरब 46 करोड़ हो गया। सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स $3 अरब तक पहुंच गई। पंजाब में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। 2 हफ्तों के दौरान लाहौर समेत सूबे भर में 650 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। 576 अफराद जेर हिरासत। मुलजिमान से 2.5 किलो से जायद बारूदी मवाद, 12 डेटोनेटर्स, 4 क्लाशनकोव्स और 37 सेफ्टी फ्यूज वायर बरामद हुए। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में शॉर्ट सर्किट से आतिशज़दगी। घर लपेट में आ गया। खातून और बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीमों ने शोलों पर काबू पा लिया।
रहीम यार खान में रकम की तकसीम के दौरान छत गिरने का वाकया जाम बहक 8 खवातीन की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। रिटेलर समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक रिटेलर ने SOPs की खिलाफ वर्जी की और खवातीन को छत पर जमा किया। वाकये में मुलव्वस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सानिया गुल प्लाजा में ज्यादातर अमवात धुएं के बायस दम घुटने से हुई। ज्यादा जलने की वजह से मुकम्मल पोस्टमार्टम मुमकिन नहीं था। मेडिकल अफसरान मुकम्मल अहलियत भी नहीं रखते थे। पुलिस सर्जन ने जुडिशल कमीशन को जवाब जमा करा दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फिर उतार चढ़ाव। कारोबार में तेजी के बाद मंदी का रुझान। 2 हदें बहाल होने के बाद फिर गिर गईं। इंडेक्स में 164 पॉइंट्स कमी, 1,49,014 पर ट्रेड। UAE स्टॉक मार्केट में भी मुसलसल मंदी, अहम कंपनियों के शेयर्स गिर गए। अवाम को पेट्रोल जखीरा करने या घबराने की जरूरत नहीं। ईंधन की कमी का कोई खतरा नहीं। मुल्क में खाम तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श करार। अप्रैल के आखिर तक फ्यूल सप्लाई बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। हुकूमत का पेट्रोलियम ज़खायर और दरामदात का रोजाना जायजा लेने का फैसला। तेल की मुसलसल फराहमी के लिए हुकूमत का अहम कदम। पाक ऐप में सार्फिन के लिए फीचर शामिल। तेल की अदम दस्तयाबी या महंगे दामों फरोख से आगाह कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। मुआशी इस्तेहकाम और अवाम के लिए रिलीफ अव्वलीन तरजीह करार। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में शॉर्ट सर्किट से आतिश ज़दगी, घर लपेट में आ गया। खातून और बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीमों ने शोलों पर काबू पा लिया। सानिया गुल प्लाजा में ज्यादातर अमवात धुएं के बायस दम घुटने से हुई। ज्यादा जलने की वजह से मुकम्मल पोस्टमार्टम मुमकिन नहीं था। मेडिकल अफसरान मुकम्मल अहलियत भी नहीं रखते थे। पुलिस सर्जन ने जुडिशल कमीशन को जवाब जमा करा दिया। भारतीय ज़मीन अक़लियतों पर तंग। पाकिस्तान ने मामला आलमी फोरम पर उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार ने कहा, भारत में इस्लामोफोबिया रियासती सरपरस्ती में फ़रोग़ पा रहा है। मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों को इम्तियाजी सलूक का सामना है। मुतालबा किया कि भारत इस्लामोफोबिया के वाक़यात की रोकथाम के लिए अमली इक़दामात करे। अफगान तालिबान रजीम आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार। अक़वाम मुत्तहिदा ने अहम तरीन 22 अरकान पर पाबंदियाँ लगा दी। अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन नखुंद और वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन हक़ानी समेत कई सीनियर अहदेदार शामिल। जरीदे हश सुबह के मुताबिक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अलायंस की जानिब से इक़दाम का खैर मकदम। सलामती काउंसिल के फैसले के बाद बरतानिया ने भी फहरिस्त अपडेट कर दी। योम पाकिस्तान, वतन से दूर पाकिस्तानियों का पाक सरजमीन से मोहब्बत का वालहाना इजहार। 23 मार्च की मुनासबत से खुसूसी पैगामात। कहा, पाकिस्तान हमारी आन, शान और पहचान है। मुल्क से बाहर जरूर है लेकिन दिल वहीं धड़कते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए भी दुआएं। कायदे आज़म के विजन ने मुसलमानों को अलग शनाख्त दी। पाकिस्तान ना बनता तो आज भी मुसलमान हिंदुओं या दीगर गैर मुसलमों के जेरे असर होते। तहरीक पाकिस्तान के कारकुन फजलुर रहमान ने आज़ादी के सफर की यादें ताज़ा कर दी। ईद करीब, तैयारियों पर जोर। हर तरफ शॉपिंग का शोर। बाजारों में इंतहा का रश। खवातीन को मनपसंद कपड़ों की तलाश। मैचिंग जूते, ज्वेलरी और चूड़ियां भी जरूरी करार। मेकअप किट भी मुकम्मल तैयार। मेहंदी के स्टॉल्स पर लाइनें। पार्लर्स पर बुकिंग की भरमार। बच्चों का भी बड़ा मिशन। फरमाइशों में मुसलसल इजाफा। दुकानदारों की चांदी। मर्द भी सजने संवरने के लिए सैलून्स का रुख करने लगे। मोतियों से जड़ी लाल और हरी, दिलकशी बेमिसाल। खनक भी इंतहाई कमाल। ईद पर कश्मीरी चूड़ियों का ट्रेंड। खवातीन की अव्वलीन पसंद। कीमत निस्बतन ज्यादा होने के बावजूद मांग में मुसलसल इजाफा। दुकानदारों का कारोबार चमक उठा। स्टॉल्स पर जबरदस्त गहमा गहमी। PSL 11 के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू। लाहौर और कराची में कीमत 250 रुपये से शुरू होगी। फैसलाबाद में सस्ता तरीन टिकट
300 रुपये में दस्तयाब होगा। मुल्तान और रावलपिंडी के लिए कम से कम कीमत 400 रुपये मुकर्रर। फिजिकल टिकटों की सेल 24 मार्च से शुरू होगी। PSL का मेला 26 मार्च से पाकिस्तान के 6 शहरों में सजेगा।